आधा ध या न, ये कौन सा अक्षर है? आधा ध। कल्पना, क आधा ल प ना, कल्पना। स्वाध्याय, स्वाध्याय आधा स वा, स्वा, फिर आधा ध या स्वाध्याय। मणिभूषण, मणिभूषण म ड़ी, अड़ा में छोटी की मात्रा, मणि भू ष न, मणिभूषण, ठीक ना। आचार्य, आचार्य आ चा या के ऊपर ऐसे रेप की मात्रा, आचार्य। तो मेरे दोस्त यहाँ पे ये सब शब्द जो है यह किससे मिलकर बना है? या अक्षरों से मिलकर बना है। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों का नमस्कार करना चाहता हूँ ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा के नए क्लास में, यानी आज का यह हिंदी लिखने का क्लास 1 है। कौन सा क्लास है? क्लास 1 है। नया शुरुआत है और नया क्लास है। इस क्लास में जुड़कर बिल्कुल शुरू से जिन दोस्तों को बहुत दिक्कत हो रही है हिंदी लिखने में, उनको रोज मैं अभ्यास कराने वाला हूं। देखिए यहाँ पे लिखा है हिंदी लिखने का अभ्यास। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले मैं वो चीज आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग आधा लिखेंगे, आधा समझेंगे, कहाँ पे पूरा लिखाएगा, यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को पहले हम लोग शुद्ध रूप से अच्छे से आज की इस क्लास में लिखना सीखते हैं। फिर जैसे यहाँ पे शब्द देखे हैं ना, इससे भी कठिन कठिन शब्दों को बिल्कुल बारीकी से आपको लिखना सिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? व्यंजन वर्ण को सीखेंगे। क्या सीखेंगे? व्यंजन वर्ण को। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन वर्ण कहाँ से लिखते हैं? क से लेकर और ज्ञ तक लिखते हैं। तो इसमें बहुत सारे अक्षरों को लिखने में दोस्तों को दिक्कत होती है। जैसे यहाँ पे अगर है क, तो बहुत सारे दोस्त ऐसे करके लिख देते हैं, बहुत सारे दोस्त इस तरीका से लिख देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्त इतना तेजी में लिखते हैं कि ऐसे कर देते हैं। तो शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कभी भी ध्यान दीजिएगा कि क नहीं ऐसे लिखाएगा, ना ऐसे लिखाएगा, ना ऐसे लिखाएगा। यानी आपको जो है एक चीज ध्यान रखना है कि क जब लिखेंगे तो ये इधर गोला करना है और फिर इतना ही गोला इधर करना है, इस तरीका से लिखना है पूरा क को। और जब आधा क लिखने की बात आए तो आधा कैसे लिखेंगे? आधा को ऐसे गोला इधर तो पूरा करेंगे ही, इसको ले जाकर ऐसे छोड़ देंगे, नीचे तक ये गोल करके नहीं लाएंगे। समझ रहे हैं? ये आधा होगा। आधा लिखने का एक और तरीका है कि आधा क ऐसे पूरा ऐसे लिखकर एक छोटी सी नीचे हलंत दे देंगे तो ये आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी जब हम लोग कोई भी अक्षर लिखकर उसके नीचे एक छोटी सी ऐसे तिरछी लाइन खींच देंगे तो वह अक्षर आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा अक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क है। इसके बाद देखिए ख, यानी ख को हम पूरा ऐसे लिखेंगे, यानी इसको इसमें सटाएंगे, ठीक ना। ख बहुत सारे दोस्त ऐसे लिखकर ऐसे कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। उसको हम लोग र व पढ़ने लगते हैं। आप भी देख लीजिए कैसे पढ़ा है, र व। ख का नियम है कि इसे गोल करके इसमें ले आके सटा दीजिए और फिर जो व का यहाँ पे क का जो आधा लिखे थे व के जैसा, जैसे यरलो का हम लोग व लिखते हैं ना, तो वैसे इसमें जोड़ना है। अच्छा एक बार हम लोग कैसे करें? एक बार क से ज्ञ तक पहले मैं खूब आराम से लिख रहा हूं, आप देखिए, फिर उसका आधा अक्षर मैं बताऊंगा, फिर हम लोग शब्द को भी आज की इस क्लास में सीखेंगे। तो क्या करें? इसको इरेज करके खूब आराम से बताते चलते हैं, देखते चलिए शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे। देखिए अच्छे से देखना है क्योंकि यह पहली क्लास है और इसी के आगे हर क्लास थोड़ी सी बढ़ती जाएगी और मात्र 30 दिन में मैं आपको पूरा हिंदी लिखना सिखा दूंगा। रेगुलर क्लास अगर आप देखते हैं तो मात्र 30 दिन में आप हिंदी को लिखना सीख पाएंगे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल यानी इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग,
पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर बताएंगे कहाँ कहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं लिखने में, ठीक है ना, ताकि आगे गलती नहीं हो। ठीक है, अब देखिए च छ ज झ और फिर या, क्या हो गया या, ट ठ ड ढ अड़। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे त थ द ध और न। ठीक है, फिर लिखते हैं पफबा को, प फ ब भ म। ठीक है, अब यार लोगों को देखिए य र ल व तालव्य श, इधर लिख देते हैं मूर्धन्य श, दंत स, ह छ तर और ज्ञ। ऐसे हम सिंपल तरीका से लिख दिए। अब कहाँ कहाँ गलती हो जाता है हम लोगों से, वो चीज हम लोग देखते हैं एक बार। जैसे लिखे हैं ना, इसी के नीचे हम इस सभी को बताएंगे। देखिए जैसे ये क है, तो क को हम लोग गलती कहाँ कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, ये फ के जैसे हो जाता है। ठीक है, ख में हम लोग गलती कहाँ कर देते हैं, तो ख में हम लोग ऐसे कर देते हैं, तो ये र व के जैसे हो जाता है। ग ठीक है, ग में हम लोग कुछ गलती नहीं होता है, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घ में देखिए, घ में अगर आप ऐसे कर देते हैं, देखिएगा ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, कभी कभी घ ध के जैसे भी लिखा जाता है। तो ध और घ दोनों अलग है, बिल्कुल अलग है। घ में कभी भी इस तरीके से लिखना है, कैसे, ये ऐसे करके, ठीक है ना, जैसे मैं ऊपर लिखा हूँ घ। कभी कभी गलती से घ को छ के जैसे भी हम लोग बना देते हैं, ऐसे कर देंगे, ऊपर ये लाइन नहीं सटता है तो छ जैसे भी हो जाता है, ठीक ना, तो ध्यान देना है। उसके बाद अंग में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। च में देखिए, च में क्या गलती हो जाता है कि कभी कभी हम लोग तेजी में ऐसे लिख लेते हैं, तो लगता है कि यह है, तेजी में लिख लेते हैं तो य के जैसे हो जाता है, ठीक है ना, कभी कभी थ के जैसे भी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसे खींच कर तब ऐसे लिखना है च। ठीक है, छ को देखिए ऐसे बना के, ऐसे गोल करके तब थोड़ी सी खींचना है। छ को कभी भी ऐसे कीजिएगा तो ये गलत हो जाता है, कभी थोड़ा सा सट गया बस घ के जैसे हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा ये गैपिंग का, छ का। डायरेक्ट हम लोग छ को ऐसे भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे छाता, ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, ज ठीक है, ज में गलती नहीं होता है, ठीक ना, ज झ भी ठीक है, झ में भी गलती जल्दी नहीं होता है। यहाँ को देखिए, यहाँ भी ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर दोबारा से आपका प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, देखते चलिए। उसके बाद ट ठीक है, ट ऐसे, ठ में भी जल्दी गलती नहीं होता है। ड ठीक है, ढ, ढ में ये नीचे जो है ना नहीं खींचना है, जैसे नीचे खींचेंगे द के जैसे हो जाएगा, इसलिए ये नीचे नहीं खींचना है, इसी में गोल करके छोड़ देना है। ठीक है, अड़ा देखिए, अड़ा ऐसे होगा। त को देखिए, त इस तरीके से होगा। त में कभी कभी गलती क्या हो जाता है, तेजी में हम लोग ऐसे कर देते हैं, लगता है कि ट है, तो ये गलती नहीं करना है। थ को तो सावधानी से लिखना पड़ेगा, नहीं तो च के जैसे या य के जैसे हो जाएगा, अगर इसमें गोल नहीं किया जाएगा तो, ठीक ना। उसके बाद द को देखिए, ढ के जैसे बनाकर ऐसे नीचे खींचना है, ठीक है। द, ध में ऐसे करना है, ऐसे गोल करके करना है, नहीं तो घ के जैसे हो जाएगा, गोल नहीं कीजिएगा तो, समझ रहे हैं। उसके बाद न को देखिए, न ठीक है, ये गलती नहीं होता है। उसके बाद देखिए प, प को
अगर अच्छे से नहीं लिखिएगा ना तो प कभी कभी ऐसे लिखाएगा तो व के जैसे भी हो जाता है, तो इसको भी सावधानी रखना है। फ को ऊपर सटाना ही है, नहीं सटाएंगे ऐसे अगर हो गया बस क के जैसे कभी कभी हो जाता है। ब ठीक है, ब भ को ऐसे करके ही लिखना है, ठीक है। नहीं तो खाली अगर कभी ऐसे हम लोग लिख देते हैं और ऐसे जैसे खींचेंगे तलई हो जाता है म के जैसे, बस उस समय हो जाता है म के जैसे। तो ज़्यादातर भ हम लोग म के जैसे गलती कर लेते हैं। म तो ठीक है, म जैसे है वैसे है, ठीक है। य को ध्यान दीजिएगा, इसे गोल करना है नहीं तो च के जैसे हो जाएगा। र भी ठीक है, ये गलती नहीं होता है। ल भी ठीक है, ये भी जल्दी गलती नहीं होता है। व देखिए व में गोल करना है, तालव्य श में भी जल्दी गलती नहीं होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मूर्धन्य श को ऐसे ठीक से लिखेंगे, नहीं तो कभी ऐसे कर दिए तो ये ब के जैसे हो जाता है, क्योंकि ब भी इसी के जैसा काटा जाता है बीच में से। तो जहाँ ये गोल किए ऐसे बस ई हो जाएगा कभी कभी ब के जैसे, तो इसको गड़बड़ नहीं कीजिएगा। स भी ठीक है, उसके बाद ह ठीक है। छ को देखिए, छ बहुत सारे दोस्त गलती करते हैं, 2 बार घुमाना है, एक इधर से ऐसे उल्टा फिर ऐसे, ठीक है। छ तरा को देखिए इस तरीके से, ठीक है, चाहे जैसे ऊपर है। ज्ञ भी ठीक है। अब हम लोग इन सभी अक्षरों का आधा सीखते हैं, आधा बारी बारी से। अब सबको हम आधा लिख रहे हैं, आप देखते चलिए। तो आधा क कैसे लिखाएगा, ऐसे आधा क। आधा ख कैसे लिखाएगा, ऐसे, ठीक है, आधा ख। ग आधा कैसे होगा, ऐसे आधा ग। आधा घ कैसे होगा, ऐसे आधा घ, ठीक ना। जैसे विघ्न लिखा जाता है तो आधा घ इस तरीके से, जैसे हम लोग लिखते हैं विघ्न, वी आधा घ और न, ऐसे विघ्न, समझ रहे हैं। और अंग के आधा नीचे हलंत ही देना होगा ऐसे। कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो डायरेक्ट आधा नहीं लिखा जा सकता है, उसके नीचे एक तिरछी लाइन हलंत जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको देकर हम लोग आधा लिख देते हैं, ठीक है। आधा च कैसे होगा, इस तरीके से, ठीक है, आधा च। आधा छ कैसे होगा, तो आधा छ में भी ऐसे नीचे हलंत देना होगा, ठीक है, तब जाकर आधा छ होगा। ये आधा ज तो लिखा जाता है ऐसे, आधा ज, ठीक है। आधा झ कैसे होगा, तो इस तरीके से आधा झ ऐसे होगा, ठीक है। और आधा य भी ऐसे होगा, खाली इसमें का पाई हटा देने से, ठीक है। ये सब आधा अक्षर है, क्योंकि मैं आगे इस सीरीज में क ख ग से मैं स्टार्ट किया हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा टारगेट है आधे अक्षरों वाले कठिन कठिन शब्दों को लिखना सिखाना, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत सारे आसान शब्दों को आप लिख लेते हैं। इसीलिए मैं फर्स्ट क्लास में ये सभी बेसिक चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि आगे लिखते समय आसानी हो। फिर आप मेरे साथ में रोज प्रैक्टिस करके, ये क्लास 1 था, इसके बाद क्लास 2, प्रैक्टिस करके जल्दी से आप हिंदी सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आधा ट नहीं लिखाता है डायरेक्ट, तो हम लोग ऐसे नीचे हलंत दे देते हैं, ठीक है। ठ को भी आधा नहीं लिखते हैं तो इसे नीचे हलंत दे देते हैं, ठीक है। या आधा जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जैसे लिखना है चिट्ठी, तो देखिए कैसे ची, ये आधा ट में ही ऐसे ठ हम लोग जोड़ देते हैं, तो आधा ऐसे भी जुटता है, ध्यान रखिएगा। आधा ट हो चाहे ठ हो, इस तरीके से जुट जाता है। लेकिन डायरेक्ट कहीं आधा लिखना हो तो हम लोग नीचे हलन देकर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ड का देखिए, ड में भी ऐसे हलन देकर लिख लेंगे आधा, ढ में भी ऐसे हलन देकर हम लोग आधा लिख लेंगे। अड़ को डायरेक्ट आधा ऐसे ही लिखेंगे, अड़ आधा, ठीक है। उसके बाद देखिए आधा त को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, जिससे लिखना रहता है कुत्ता, देखिए कुत्ता, तो कु, ये त में फिर एक आधा त ऐसे, कुत्ता, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो आधा त हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। आधा थ को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, त थ। आधा द को हम लोग इस तरह नीचे हलंत देकर लिख सकते हैं। आधा ध को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, आधा न को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आधा प को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, आधा फ को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ये खाली खींच के जोड़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। आधा ब को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, आधा भ को हम लोग ऐसे लिखेंगे, आधा म को हम लोग ऐसे लिखेंगे, समझ रहे हैं, ये सब आधा है, समझ रहे हैं ना, आधा। अब देखिए आधा य ऐसे लिखा जाएगा, आधा य ऐसे, आधा
य, इस तरीके से। आधा र नहीं होता है, नीचे हलंत रहेगा, या आधा र मात्रा के रूप में हो जाता है, जैसे पदेन र, रेप की मात्रा, इसको भी मैं स्पेशल आपको बताऊंगा, ठीक ना। इसी का जो होता है पदेन र हो जाता है, रेप की मात्रा हो जाता है, ये सब चीजें बन जाती है। आधा ल लिखा जा सकता है ऐसे, आधा व ऐसे होता है, आधा तलव्य श ऐसे होता है, ये सब चीज आप जानते हैं। आधा मूर्धन्य स ऐसे होता है, आधा दंत स भी जानते हैं, ठीक ना, आधा दंत स। आधा ह ऐसे नीचे हलंत देकर ह हो जाता है, जैसे प्रहलाद, ब्रह्मा, ऐसे लिखा जाता है ना, शब्द में सब कुछ समझ में आएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए आधा छ ऐसे हो जाता है, ठीक है। तर तो खुद संयुक्त अक्षर है, तो उसमें आधा नीचे अब हलंत देकर लिखिए, चाहे जैसे भी लिखिए, लेकिन तर आधा जल्दी नहीं मिलता है आपको, ठीक ना। ज्ञ पूरा ऐसे होता है, आधा ज्ञ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क से लेकर ज्ञ तक था। इसके साथ हम लोग अब थोड़ा सा स्वर वर्ण को भी लिखने का प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्वर वर्ण को, किसको? स्वर वर्ण को। देखिए स्वर वर्ण में ये अ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसे आ लिखेंगे, ये छोटी ई, ऐसे बड़ी ई ऊपर देकर, बहुत आसान है। अ में ही एक आकार खींच देंगे तो आ हो गया। छोटी ई बड़ी ई एक ही जैसा है, खाली बड़ी ई में एक ऊपर से इस तरीके से खींचा रहता है। बड़ी ई में बहुत सारे दोस्त गलती क्या करते हैं, ऐसे खींच देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद छोटा ऊ, अ का मान लीजिए कि ये अ का वाला डांटवा खाली हटा दिए, तो ऐसे कर दिए तो छोटा ऊ हो गया। बड़ा ऊ इस तरीके से खींच के बड़ा ऊ, ठीक है। उसके बाद री, देखिए ऐसे दो ठो खींच के तरह के जैसे, और इसमें ऐसे कर देते हैं हम लोग, री हो जाता है क्या, री। उसके बाद देखिए ए र के जैसे लिख के ऐसे हम लोग बना देते हैं, या डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, दोनों तरीके से। ए आए को देखिए ऐसे र के जैसे ऐसे खींच के ऊपर आए, ए आए, ठीक है। ओ देखिए ये अ के जैसे बना के इसमें इस तरीके से ओ, फिर अ के जैसे बना के इसमें ऐसे ओ अ के जैसे बना के ऊपर बिंदी अन, फिर अ के जैसे बना के दो ठो बिंदी इधर अह। तो इस तरीके से जो है हम लोग व्यंजन वर्ण को भी सॉरी स्वर वर्ण को भी लिखते हैं। इसमें ज़्यादातर गड़बड़ी नहीं होता है। अब हम लोग शब्दों पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है कत्ल, क्या लिखना है, कत्ल। तो पहले आप आराम से क लिखेंगे, फिर आधा त लिखेंगे और ल लिखेंगे, कत्ल। अगर लिखना हो कल्प, क्या लिखना हो, कल्प, तो देखिए कल्प, क आधा ल और प, ऐसे कल्प। जप्त, क्या लिखना हो, जप्त, तो ज पूरा, आधा प और त ऐसे। तो अब देखिए ये जो व्यंजन वर्ण है, पूरा पूरा व्यंजन वर्ण को हम लोग पूरा उच्चारण करते हैं, यानी इसमें अ की मात्रा रहता है। हम लोग जो ये क से लेकर ज्ञ तक पढ़ते हैं ना, ये सभी में क्या है, ये अ की मात्रा है। क्या है, अ की मात्रा, यानी इसकी मात्रा है, समझ रहे हैं। और जब इसमें से अ की मात्रा निकाला जाता है ना, तब ये आधा हो जाता है। तो अ की मात्रा कैसे, जैसे क, बोलिए क, अ, क, ख, बोलकर देखिए ख, ग, घ, अंग, अ, सब में अ कहा रहा है ना, च, छ, ज, झ, य, कहा रहा है ना, ट, ठ, ड, ढ, अण, कहा रहा है, त, थ, द, ध, न, सब में अ कहा रहा है, ठीक है। अब इसी में से अ की मात्रा जब निकलता है तो वह आधा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, ये सब जो मैं अक्षर बताया हूँ, ये जितना देख रहे हैं ना नीचे वाले में आधा जैसे यहाँ पे बताया हूँ, ये सब में से क्या निकल गया है, ये सब में से अ की मात्रा निकल गया है। क्या निकल गया है, अ की मात्रा निकल गया है, यानी अ निकल गया है, अकेला बच गया है। अब इसका उच्चारण काफी तेजी से होगा। क, ख, जैसे पुख्ता, पुख्ता, तो ख को काफी तेजी से बोलते हैं, ग, ग, ठीक ना, बग्गा,
ग, एक ग को काफी तेजी से उच्चारण किया जा रहा है क्योंकि आधा है। ये घ, विघ्न, जैसे यहाँ विघ्न, विघ्न, घ, घ को तेजी से बोलते हैं, यानी अ उसमें से नहीं, मतलब अ हट गया है, अ का उच्चारण उसके साथ नहीं होगा। अंग है, च, जैसे अच्छा, अच्छा, ऐसा लगता है कि च है ही नहीं, लेकिन च उसमें रहता है। च का उच्चारण तेजी से होता है, इसलिए वो आधा हो जाता है। अच्छा, देखिए अ आधा च, ऐसे अच्छा। बच्चा, बच्चा, समझ रहे हैं? ये सब कुछ मैं बताऊंगा आगे शब्दों से, क्लास 2 में, 3 में, यानी 30 क्लास हम कराएंगे हिंदी का। 30 क्लास में इतना बारीकी से आप लिखना सीखेंगे ना कि आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत जल्दी से आप सीख जाएंगे। ये बिल्कुल नया सब क्लासेज है, ठीक है? देख रहे हैं? छ, आधा छ है। ज, पिज्जा, कैसा लिखा रहता है? पिज्जा, ऐसे पिज्जा। तो एक ज आधा है और एक पूरा है, पिज्जा, ठीक है ना? जज्बा, जज्बा, देखिए जज्बा, ज आधा, ज और बा, ऐसे जज्बा, ये आधा है। जो पूरा ज है उसको पूरा तो बोल ही रहे हैं, जो आधा है उसको आधा बोला जा रहा है, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग अगले क्लास में और भी अच्छे से शब्दों पे हम लोग सीखते हैं। शब्द बना बनाकर हम लोग सेकंड क्लास में सीखेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग पूरे व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण का आधा पूरा ये सब कुछ हम लोग सीखे हैं, सही तरीका लिखने का सीखे हैं, ठीक है ना? तो दोस्त, यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका 30 सीरीज करा दूं? अगर चाहते हैं तो वो भी बताइए कमेंट में, ताकि मैं जल्दी जल्दी क्लास लाकर 30 क्लास आपको करा दूंगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।